अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। तो आज हम आपको जैसे कि पता होगा कि मैथ्स की बुक चेंज हुई है, ठीक है। तो हम मैथ्स की जो 9th क्लास की बुक है उसका हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। जब आपको चैप्टर के बारे में पता होगा तो आप उसके सवाल भी ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं। देखें, चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है रियल नंबर्स हैं। जब आपको इसके बारे में पता होगा तभी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। एनी नंबर डैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन इज़ कॉल्ड अ रियल नंबर। कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो, जो नंबर लाइन पे आते हों, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, व्हाटएवर, वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अब नंबर लाइन क्या है? ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, इसके बीच में हमारे पास ज़ीरो होता है, इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक ये लाइन जो है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, हमें नहीं पता है कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं और इसके अंदर जो नंबर्स हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि रियल नंबर्स जो है इसमें दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक रैशनल नंबर आता है और एक इर्रेशनल नंबर आता है, ठीक है। अगर हम रैशनल नंबर को देखें, सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या है। इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स और भी हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। पहले हम रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या है? एनी नंबर डैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, वो उसकी शर्त ये है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3/4 हो गया, 2/11 हो गया, 6/5 हो गया, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और हम रैशनल नंबर को इसको डिनोट करते हैं क्यू के साथ। ये इसका एक सिंबल है कि आप क्यू से रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है रैशनल नंबर, हमने इसमें देखा है कि रैशनल नंबर की दो टाइप्स आगे और भी हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हम उन्हें भी देखते हैं वो क्या है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है? अब जैसे हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 8 को 25 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.32। अब देखें ये नंबर एक फ़िक्स्ड आंसर आया है, ये इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा, ये एक फ़िक्स्ड आंसर बिल्कुल पॉइंट की शक्ल में, डेसिमल की शक्ल में आया है और एक फ़िक्स नंबर आया है। जैसे 0.32, 0.5, 0.6, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे कि ये भी देखें 4/5, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड करके 0.8। एक फ़िक्स्ड आंसर आ रहा है, फिक्स्ड पैटर्न में, एक फ़िक्स्ड नंबर में आंसर जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अब हम आगे चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के, ये क्या होते हैं, ठीक है। जैसे 1/3 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.333 अप टू सोन। हमें नहीं पता है कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है हमें, ठीक है। तो जो ये नंबर 3 आप देखें ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर चल रहा है, एक ही पैटर्न चल रहा है और इन्फिनिटी तक चले, ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग में तो हमने अभी देखा, क्या हमने टर्मिनेटिंग में देखा कि आंसर बिल्कुल एक फ़िक्स आ रहा था, मगर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आंसर फ़िक्स नहीं आ रहा, चलता जा रहा है और हमें नहीं पता कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है और नंबर भी एक ही फिक्स्ड है, 0.333 अप टू सोन, 0.22 अप टू सोन। अब जैसे इधर अगले नंबर को देखें 1/6, इसको जब हम डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.161616 अप टू सोन। जो आप यहाँ पे देखेंगे 16 जो है ना वो अपने आप को रिपीट कर रहा है इन्फिनिटी तक। इस टाइप के नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अब आप लोगों को फ़र्क समझ आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में। अब हम अगली चीज़ पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमने ये पीछे ये देखी भी होगी फ्लो चार्ट्स में कि रियल नंबर में रैशनल नंबर थे और वो फर्दर दो टाइप्स हैं उसमें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर में हम देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये देखें
इरेशनल नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर है। क्या मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का? ऐसे नंबर्स जो कि आपस में रिपीट भी ना हो रहे हों और जा भी इन्फिनिटी पे रहे हों, इस टाइप के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि पाई, एप्सिलन, √2। अब देखें ये जैसे पाई की वैल्यू देखें 3.14159265। अब ये देखें ना तो ख़ास रेपिटिशन हो रही है, कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा और जा भी इन्फिनिटी पर रहे हैं। इस टाइप के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। पाई, एप्सिलन, √2, अंडर रूट में कुछ भी आ जाए ना, अंडर रूट में 6 आ जाए, अंडर रूट में 5 आ जाए, ये सारे हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। अंडर रूट में जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो इरेशनल होते हैं, सिवाय उन नंबर्स के जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। जैसे कि 4 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। अंडर रूट हमारे पास 49 हो गया जो कि 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। इस टाइप के नंबर्स हमारे पास इरेशनल की कैटेगरी में नहीं आएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। मगर इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं अंडर रूट में, चाहे √6, √3, वट ये जो भी नंबर होंगे हमारे पास, वो सारे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इरेशनल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको क्यू प्राइम के साथ हम इसे डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर्स को हमने पढ़ा क्यू से करते हैं और इरेशनल नंबर को हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कि वही बात दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर बनते हैं वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी था। ठीक है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके हम अब करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1। जैसे जैसे सवाल सॉल्व करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। ठीक है। अब हम इसका ये आप देखेंगे बुक पे भी कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने ये पार्ट नंबर 1 से लेके 10 तक ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या है। ठीक है। अभी मैंने इनको सॉल्व भी किया हुआ है। जिसको ये कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने पहले बताया वो ये ईज़िली हल कर लेगा। ठीक है। सबसे पहला सवाल 2.353535 एक आंसर फिक्स्ड है, कोई इसमें डॉट नहीं लगे कि ये रिपीट हो रहा है या इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है। एक बिल्कुल फिक्स्ड आंसर, जो फिक्स्ड आंसर है इस तरह का, वो हमारे पास रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के ज़ुमरे में ये आता है और है ये एक रैशनल नंबर। ठीक है। अब आगे अगला देखें 0.6 बार का क्या मतलब है कि ये नंबर रिपीट होता जाएगा, इन्फिनिटी तक रिपीट होता जाएगा। 0.6666 अप टू 100 ऑन। अब आप लोग कहेंगे कि ये चीज़ तो फिक्स थी तो ये रैशनल है और ये चीज़ फिक्स नहीं है, रिपीट हो रही है, तो ये भी रैशनल है। हाँ जी, मैंने यही तो आप लोगों को पीछे बताया है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों ही रैशनल नंबर के ज़ुमरे में आएंगे। ये और ये दोनों नंबर ही रैशनल नंबर्स होंगे, चाहे टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जब देखें 2.236067 अप टू 100, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? एक तो आंसर भी फिक्स नहीं है और दूसरी जो इसकी टाइप थी नॉन टर्मिनेटिंग की वो भी नहीं है कि आंसर आपके पास फिक्स हो, जैसे 2.33 ऐसे भी नहीं है। रेपिटिशन भी नंबर में नहीं हो रही। ऐसे नंबर जिनमें रेपिटिशन भी ना हो, आंसर भी फिक्स ना है, वो हमारे पास सभी हमने पढ़ा है क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे पाई, √2। तो ये हम साफ आपको नज़र आ रहा है इरेशनल है। अब √7 ये भी इरेशनल नंबर है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी नंबर अंडर रूट में होंगे ऑलमोस्ट सारे इरेशनल होंगे, सिवाय उनके जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते होंगे, उनको छोड़ के। ठीक है। उनको छोड़ के बाकी सारे इरेशनल नंबर। अब अगला सवाल इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो है ई यानी एप्सिलन। इसकी भी एक वैल्यू फिक्स है मगर ये रिपीट हो रही है और ये आपने देखा है कि ये इरेशनल नंबर में आता है, इसलिए हम यहाँ से भी बता सकते हैं ये कि इरेशनल नंबर है। पाई भी ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है, आपको बता चुकी हूँ कैसे। अब हम इसका पार्ट 7 करते हैं और ये समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या है? 5 + √11। अब इसमें एक चीज़ देखें, 5 हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है। कैसे? एक तो ये p/q की फॉर्म में भी आ सकता है और जैसे देखें हर नंबर के नीचे 1 एग्जिस्ट करता है, तो 5/1 ये एक p/q है और एक रैशनल नंबर है यानी। ठीक है। और √11 मैं आपको बता चुकी हूँ, अंडर रूट में जो भी हो ऑलमोस्ट इरेशनल होता है। रैशनल और इरेशनल नंबर को जब प्लस करते हैं ना हम लोग, तो वो इरेशनल बनता है। रैशनल + इरेशनल = इरेशनल। तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी।
अब आगे हम इसका पार्ट 8 देखते हैं। इसमें ये भी √3 भी इरेशनल है और √13 भी इरेशनल है। इरेशनल और इरेशनल को प्लस करके भी आंसर इरेशनल ही आता है। 15/4 ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि ये p/q की फॉर्म में भी है, ठीक है, और q हमारे पास दूसरी कंडीशन जो थी 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये ऑब्वियसली एक रैशनल नंबर है। सिंपल, बहुत आसान था ये वाला तो रैशनल। चलें अब हम इसका आखिरी पार्ट करते हैं जो कि है 2 - √2 × 2 + √2। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसकी वजह से ये सवाल सॉल्व हो सकता है, ठीक है, वरना ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। हम इसको देख के नहीं बता सकते कि ये रैशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। अगर हम a को 2 लेट करते हैं और b हम √2 लेट करते हैं, ठीक है, और इसके मुताबिक हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं कि a - b a + b, जो कि हमारे पास एक फार्मूला है a - b × a + b ऑलवेज इक्वल्स टू a² - b², ठीक है। अब हम इसके मुताबिक इसको क्लोज करेंगे। a यहाँ पे हमने 2 कहा था तो 2 का स्क्वायर माइनस b यहाँ पे हमने √2 कहा था √2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर हमेशा 4 के इक्वल होता है। अब आपको पता होगा √ की क्या वैल्यू होती है, √2 है ना जैसे कि, तो इसका मतलब है इसकी पावर में 1/2 मौजूद है, ठीक है। अगर इधर होता √3 मौजूद होता तो हम कहते कि 2 की पावर में 1/3 मौजूद है। ये जो भी होगा ना √ की पावर में लिखा होगा वो इसकी पावर बन जाएगी जो √ में लिखा होगा, मगर जो इस तरह सिंपल √ होता है उसका मतलब है इसकी पावर में 1/2 मौजूद है, ठीक है। अगर 1/2 इसमें मौजूद है, अगर हम इसको यूँ भी करें और ये यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, और जब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आप जानते हैं 2 एक सिंपल सा नंबर है जो कि एक रैशनल नंबर है। ये मैंने आप लोगों को वैसे ही इधर समझाने के लिए लिखा है, ये आप मत लिखिएगा, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि a - b a + b किसके इक्वल होता है, a² - b²। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ से अपना स्टेप करना शुरू कर सकते हैं। ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा है कि कैसे है, ठीक है। अब ये हम क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं अपना। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मज़ीद क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर कमेंट्स में आपने कोई क्वेश्चन पूछना, आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।